हेलो एवरीवन, सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अवरल जैन और स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एवीजे एकेडमी मैथ्स की पाठशाला में। तो थंबनेल लेके समझ में आ गया होगा कि आगे आगे का वीडियो किस पर्पस में होने वाला है। बट उससे पहले एक कहानी साझा करना चाहूंगा, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। तो एक गांव में खबर फैली कि सोने हीरे की खदान मिली है। तो भाई जायज है, हीरे की खदान नाम सुन सब लोग खोदने आए। चार दोस्त आए खोदने के लिए। एक ने खोदा यहाँ तक, उसने बोला भाई हीरा तो है ही नहीं। दूसरे ने खोदा यहाँ तक, उसने बोला भाई हीरा तो है नहीं। तीसरे ने खोदा यहाँ तक, उसने भी यही बोला भाई हीरा तो है नहीं। चौथे ने खोदा यहाँ तक, उसने भी यही बोला भाई हीरा तो है नहीं। अब भाई चारों बैठ गए, भाई हीरे नहीं है, कौन अफवाह फैला रहा है। अब पांचवा एक आया एक्सपीरियंस्ड आदमी। एक्सपीरियंस्ड आदमी कौन होता है? बुजुर्ग। तो उस वो आया, एक जगह खोदना शुरू किया, वो यहाँ पहुंच गया। वो यहाँ पहुंचने के बाद उसको क्या मिल गया? हीरा। अब बोल रहा हूँ, सोच रहे होंगे आप लोग, सर आप ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई 9th क्लास का बच्चा आ गया है 10th क्लास में। अब 9th क्लास के बच्चों तक की क्या टेंडेंसी होती है भाई? जो 9th क्लास उसकी सुकून की जिंदगी चलती है। अब 10th में आने से सर के सुकून खत्म हो जाता है। अब 10th में जुड़ जाता है एक वर्ड जो अपन पहली बार सुनते हैं। भाई 9th क्लास तक तो नहीं पता था बोर्ड क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स का क्या होते हैं, बस ये सुना था बोर्ड एग्जाम टफ होते हैं, ये सुना था। अब टफ क्यों होते हैं भाई? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के दिन आपके दूर के रिश्तेदार का फोन आता है कि सर, भाभी जी, बच्चे का क्या हुआ रिजल्ट। अब भाई उस वजह से तो भाई सबको डर लगता है, हमें डर लगता था, बाकी लोग को डर लगता है उससे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब 9th क्लास के बच्चों, 9th तक की पढ़ाई कैसी होती है? एक आपकी नोटबुक रहती है, मान लो साइंस की नोटबुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। उसमें चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन हैं, आंसर्स हैं। अब हम होते थे 9th तक के, वो बनाता था स्कूल। तो इससे रिलेटेड आंसर्स, इसी से क्वेश्चंस, इसी से आंसर्स आते थे, इसी से क्वेश्चंस, इसी टाइप से क्वेश्चन आते थे। तो अपन भाई इतना अपन को स्कूल में पढ़ा दिया जाता था, अपन इसको रिवाइज कर लेते थे, एग्जाम खुशी खुशी निकल जाता था। अब 10th क्लास में होता क्या है? आते हैं बोर्ड। अब बोर्ड में क्या होता है? एग्जाम कोई दूसरी बॉडी कंडक्ट करवाती है, एग्जाम कहीं, पेपर कहीं और से आता है, स्कूल वाले पेपर नहीं बनाते हैं। अब मान लो पहले दिन एक 9th क्लास का बच्चा क्लास 10th की क्लास में गया। वो क्लास 10th में अटेंड किया क्लास दिन भर। अब शाम को वो जाता है स्टेशनरी शॉप में। क्या लेने जाता है? वो सबसे पहले लेता है आर डी शर्मा, एस सी वर्मा, आर एस अग्रवाल। ये सब पहले दिन की बात बता रहा हूँ, पहले दिन स्कूल की। चौथा लेता है सैंपल पेपर और बहुत सारे रेफरेंस बुक। ये रेफरेंस बुक उसको कौन बताता है? कोई उसकी स्कूल से वो टॉपर, कोई बड़े भैया, कोई बड़ी सिस्टर, जो रेफरेंस बुक से पढ़ के बताती थी मैंने ये रेफरेंस बुक से पास की, मैथ पास की क्लास 10th। अब वो भी जोश में आ गया, उसने आर डी शर्मा पढ़ी, यहाँ तक पढ़ी। उसने आर एस अग्रवाल यहाँ तक पढ़ी, एस सी वर्मा यहाँ तक पढ़ी, सैंपल पेपर यहाँ तक पढ़े। अब आपको समझ में आ गया इस कहानी का महत्व क्या था। तो भाई वो एक किताब यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, सो हीरे कहाँ से मिलेंगे? पहली गलती ये करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो पूरा मैं आपको पास में बता दूंगा कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, और कौन सी स्ट्रेटेजी लेके चलना है। तो पहली गलती, एनसीईआरटी पढ़ना है। अब मेरे साथ क्या होता था, मैं एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक लेके चलता था, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी सी लैंग्वेज प्रिसाइज है और इलेबोरेटेड फॉर्म में रेफरेंस में दी रहती है, वही चीज, वही कंसेप्ट, वही डेफिनेशन। तो एक रेफरेंस आप ले सकते हो उसके साथ, एक रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के साथ ले सकते हो। मैं एक सजेस्ट करूंगा, ये चार के साथ ये होता है और सब बच्चे करते हैं। ये जो टॉपर बोलते हैं चार लेके पढ़ा हूं, भाई नहीं सॉल्व कर पाते। दूसरी गलती, सर कोचिंग करना है कि नहीं करना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना, ऑनलाइन ज्वाइन करना है। अब आज की दुनिया में आपके पास ऑनलाइन रिसोर्स भी बहुत हैं, ऑफलाइन रिसोर्स भी बहुत हैं। अब ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन जाना चाहता है कि ऑफलाइन जाना चाहता है। इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, बेहतर दोनों है। अब डिस्ट्रैक्शन किस डायरेक्शन में होता है बच्चों का? उनके चार दोस्त हैं, कोई जा रहा ए अकेडमी, कोई जा रहा बी अकेडमी, कोई जा रहा सी अकेडमी, कोई जा रहा डी अकेडमी। अब ए वाले को लगता है कि बी वाली अकेडमी अच्छी है, बी वाले को लगता है सी वाली अकेडमी अच्छी है, सी वाले को लगता है डी वाली अकेडमी है। ये इसमें जज करने लगते हैं एक दूसरे अकेडमीज को। तो इनसे दूर रहना है,
एकेडमी सब अच्छी होती, सब कोचिंग आपको एक ही डायरेक्शन में ले जाना चाहती हैं, जो कि आपको 10th बोर्ड की तैयारी करवाएगा। सब एकेडमी अच्छी, भले आप ए ज्वाइन करो, बी ज्वाइन करो, सी ज्वाइन करो, डी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, अब स्कूल पे डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं रखनी है। कम नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं रखनी। क्यों सर? क्योंकि स्कूल में अलग अलग स्कूल की बात बता रहा हूं, कभी कम पेस में कोर्स चलता है शुरू में, लास्ट में पेस पकड़ लेता है, कोर्स वो भी कंप्लीट करवाते हैं, लास्ट में भगाने लगते हैं, बट आप शायद उस पेस को ना पकड़ पाओ, आप पीछे हो जाओगे इस रेस में। तो शुरुआत से आपको क्या करना है, समर वेकेशंस में आपको मैक्स टू मैक्स अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। जैसे कोचिंग वाले भी यही करते हैं, समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपका कोर्स को थोड़ा पेस अप कर देते हैं, ताकि आप रिवीजन टाइम लास्ट में ज़्यादा मिले। तो स्कूल पे डिपेंडेंसी कम रखनी है। चौथा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी प्लस डेली स्टडी, रिवीजन। अब मान लो आपकी 4 घंटे क्लास लगती है, सपोज एग्जांपल बता रहा हूं, अब 4 घंटे क्लास को रिवाइज करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे देना पड़ेगा, तो आपके दिन में पढ़ाई होगी 6 घंटे। अब 6 घंटे का टारगेट आपको लेके दिन हमेशा चलना पड़ेगा कि आपका बैकलॉग ना हो रिवीजन में। जो 4 घंटे क्लास में पढ़ाई हो वो आप सेम डे रिवीजन कर लो, और हर संडे टेस्ट होता है एज यूजुअल हर एकेडमी में, तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट करके जज कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस। तो सर बाकी लोग तो बोलते हैं 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, कमरे बंद होकर पढ़ना पड़ता है, सब जगह से कट आउट होकर पढ़ना पड़ता है। नहीं भाई, ऐसे कौन हवा बना के नहीं पढ़ना पढ़ाई को, स्मूथ वे में, इंजॉयबल वे में पढ़ना। 10 घंटे कोई नहीं पढ़ता यार, बताते सब हैं। तो ये हो गया अपन को चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, सोशल मीडिया, जो सब चर्चित में रहता है सोशल मीडिया। तो सर क्या सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए? सोशल मीडिया से बंद कट आउट हो जाए? आप कट आउट हो सकते हो क्या? आप यूट्यूब चला रहे हो, आप यूट्यूब में लेक्चर्स देख रहे हो, जरूरी है लेक्चर्स देख रहे हो, आप बंद कर सकते हो क्या? आप व्हाट्सएप में नोट्स शेयर कर रहे हो, बंद कर सकते हो क्या? खुद से सवाल करिए। अब इसको लिमिट कैसे करना है? व्हाट्सएप अपना पेरेंट्स का यूज करिए, तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आपको उतने टाइम स्लॉट के लिए देंगे फोन, तो आपकी आदत नहीं पड़ेगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो यार। लाइफ में ब्लैक और व्हाइट मत रहा करो कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो दिन भर वही करेंगे। ग्रे रहो, मतलब इन सब चीज़ों को हावी मत होने दो अपने उसमें। बहुत सारी चीज़ें अपन को इन्फॉर्मेटिव चीज़ यहीं से मिलती हैं यार। बहुत सारी डिपेंडेंसी होगी आजकल अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। अब आता है नोट्स कैसे बनाना है। तो नोट्स पे आते हैं, नोट्स के पॉइंट पे। तो आपके कोचिंग नोट्स रहेंगे, स्कूल के नोट्स रहेंगे, आप अपने खुद से शॉर्ट नोट्स तैयार करना। सर ये शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जिसमें आपके फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स रहें, जो एट अ ग्लांस आप पेपर के 2 दिन पहले देख के चले जाओ, पेपर के 1 दिन पहले देख के चले जाओ। पूरा रिवीजन होना चाहिए उसमें। इंक्लूड क्या करना है? फॉर्मूलेज, की पॉइंट्स, जो आप बार बार भूल रहे हो पॉइंट्स वो, और जो जो सैम्पल पेपर्स को रेफरेंस में लेके जो जो बार बार रिपीटेटिव टॉपिक्स आ रहे हैं वो लिखना है, उस टाइप के फॉर्मूलेज लिखना है। ये हो गई अपनी बातें। अब क्या सर सही में बोर्ड एग्जाम टफ होते हैं? क्या डर लगता है बोर्ड्स का? अब यार लाइफ का एक बेसिक रूल जो मैं फॉलो करता हूँ, जो सही भी है, एक कर्व होता है परफॉर्मेंस वर्सेस एंजाइटी। अब सर ये कर्व कैसा बनता है? ये कर्व रहता है ऐसा, इनवर्स पैराबोला। मतलब इसका मतलब क्या है? एंजाइटी आपको बिल्कुल ही नहीं। एक बंदा बिल्कुल चिल है, भाई बोर्ड एग्जाम किया जाके दे आएंगे, इस टाइप का बिहेवियर रखोगे तो भाई परफॉर्मेंस तब भी 0 है। एक बहुत ही डर है यार, मतलब पूरे साल इसी डर में कि बोर्ड एग्जाम कैसा जाएगा। एंजाइटी उसको मैक्सिमम है, तब भी परफॉर्मेंस आप देख रहे हो 0 है। तो मतलब सर क्या डर होना जरूरी है? डर नहीं कहोगे, थोड़ी सीरियसनेस होनी चाहिए, और डर रहेगा तभी तो आप पढ़ोगे यार, परफॉर्मेंस तभी होती है। तो मतलब एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंजाइटी होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है और एक दिशा में पढ़ना है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उस दिशा में पढ़ने की कोशिश करना। ये हो गया अपना शुरुआती स्टेज में किस पर्सपेक्टिव से अपन को पढ़ाई शुरू करनी। आगे की वीडियोस में इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लाऊंगा,
2 महीने बाद आपका कोर्स कितना हो जाना चाहिए उसमें वीडियोस लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने साझा की है आप सभी को पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।